नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ एसजे सोनम चैनल पर, जहाँ पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है ननंद जी थोड़े संस्कार अपने बच्चों को भी दे देती। आप सभी को यदि ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी मेहनत सफल हो सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज देर रात पूजा के फोन की घंटी बजती। फोन पूजा की ननंद अंजलि का था। अंजलि ने पूजा से कहा, भाभी कर में और आपके नंदोई जी घर आ रहे हैं। वही क्या है ना, पास में ही इनके दोस्त की शादी है, तो सोचा आपसे भी मिलते हुए चले जाएंगे। बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया था, कहीं आप और भैया जा तो नहीं रहे हैं? कर घर पर मिलेंगे या नहीं? पूजा ने कहा, नहीं दीदी, हम तो घर पर ही हैं, आप आइए। अंजलि कहती, तो ठीक है, कर मैं घर पर आती हूँ। कहकर अंजलि फ़ोन रख देती है, लेकिन पूजा की चिंता वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि उसे पता है ननंद आएंगी तो क्या क्या होगा। इससे पहले जब उसकी ननंद आती थी तो पूजा के हर काम में कमी निकालती थी। कभी कहती, क्या भाभी आप घर पर करती क्या हैं? देखिए तो पूरा घर कितना गंदा पड़ा हुआ है, कम से कम साफ सफाई पर तो ध्यान रखा कीजिए। आपको सोचना चाहिए थी, आपके घर पर कोई आएगा तो आपके बारे में और भैया के बारे में क्या सोचेगा। आप अपनी इज्जत की नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत की तो परवाह कीजिए। इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। यदि पूजा खाना बनाती तो ननंद अंजलि कहती, भाभी आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक आपने अच्छा खाना बनाना नहीं सीखा। यदि पूजा कोई महंगी वस्तु खरीदती तो ननंद अंजलि कहती, भैया इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं तो कम से कम पैसों को सोच समझकर खर्च किया कीजिए। जिस वस्तु की ज़रूरत हो वही वस्तु खरीदा कीजिए, और जिस वस्तु की ज़रूरत नहीं है उसमें पैसे मत फूका कीजिए। पूजा हर बात का जवाब सिर्फ जी दीदी या आगे से ध्यान रखूंगी इसमें ही देती थी। बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, 2 दिन के लिए आई हैं। पूजा हमेशा यही सोचती थी, फिर चली जाएंगी। ये सोचकर वह शांत रहने में ही बुराई समझती थी। लेकिन कर फिर से ननद जी आ रही थी, और पूजा को विश्वास था कि वह मेरे काम में कमी तो जरूर निकालेंगी। पर अब ननद जी का जाता बोलना पूजा को पसंद नहीं आता, इसलिए वह भी सोच रही थी कि कर कोई मौका नहीं दूंगी कमी निकालने का। सबसे पहले वह अपना कीमती सामान उठाती और उससे छुपाकर गोदरेज में रख देती, जिससे ना ही ननद जी देखेंगी और ना ही कुछ कहेंगी। पूजा ने कहा, एक काम तो हो गया, लेकिन कर की भी मुझे पूरी तैयारी करनी ही होगी। सुबह उठते ही साथ साफ सफाई करूंगी और ननद जी के ही पसंद का खाना बना दूंगी, और खाना इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि ननद जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। सब कुछ सोचकर पूजा सो जाती और दूसरे दिन जल्दी सुबह उठकर काम पर लग जाती। सबसे पहले वही अपने पूरे घर को चमका देती और नहाकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती, जिसे देखते हुए रोहित कहता है, पूजा तुम तो सुबह से ऐसे काम कर रही हो जैसे कोई त्योहार आ रहा हो। तब पूजा ने कहा, त्योहार नहीं, ननद जी आ रही हैं। यदि किसी काम में उन्हें कमी दिखी तो मेरी तो खैरियत ही नहीं। तब रोहित ने कहा, पूजा तुम भी ना फालतू की बातों को बड़ा बना रही हो। दीदी तो तुम्हें सिर्फ समझाती हैं अपनी छोटी बहन की तरह, लेकिन तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुना रही हैं। तब पूजा ने कहा, रोहित बच्ची भी नहीं हूँ मैं, समझाना और सुनाने में अंतर समझ सकती हूँ, लेकिन आप नहीं समझेंगे, क्योंकि वह आपकी बड़ी बहन है और आपको वह कभी गलत नहीं दिखेंगी। रोहित ने कहा, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है और आपको कुछ समझाना, पूजा ने मन में कहा और अपने काम पर ध्यान देने लगी। थोड़ी देर में जब 12 बज जाते तो पूजा के ननंद नंदोई घर पर आ जाते। घर पर आते ही साथ पूजा की ननंद घर देखती तो कहती, भाभी अच्छा लगा यह देखकर, इस बार आपने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है। पूजा ने धीरे से अपने पति से कहा, कहा था ना दीदी को तो मुझे सुनाने की आदत ही है, आज साफ सफाई भी है तो ताना देने में पीछे नहीं हटी। पूजा मुस्कुराते हुए कहती, दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। पूजा रसोई में जाकर अपने ननंद नंदोई के लिए चाय नाश्ता बनाती। थोड़ी देर में सभी बैठकर खाना खाते। तब पूजा की ननंद कहती, चलो भाभी, कम से कम आपको खाना बनाना तो आया।
मैंने तो सोचा था कि आधा कच्चा पक्का ही खाना पड़ेगा। कभी कभी तो मुझे अपने भैया की टेंशन होती थी कि भाई आपके हाथ का खाना हर दिन खा कैसे रहते हैं। तब रोहित कहता दीदी ऐसा नहीं है। तब अंजलि ने कहा तुम तो लोगे ही अपनी बीवी का पक्ष। जिसे सुनने के बाद पूजा और रोहित एक दूसरे की तरफ देखने लगते और रोहित मन में सोचता पूजा सच ही कहती है दीदी ना कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हैं। पूजा तो सुबह से ही तैयारी कर रही थी कि दीदी को बोलने का कोई मौका नहीं देगी, दीदी कोई कमी नहीं निकाल पाएंगी। लेकिन इस बार पूजा ने हर काम परफेक्ट किया तो भी दीदी ने उसे सुना ही दिया। रोहित जब यह सोच रहा था तो पूजा ने इशारों में कहा जाने दो रोहित कोई बात नहीं। पूजा यह जानती थी कि रोहित उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह रोहित को भी कभी फोर्स नहीं करती थी कि वह दीदी और जीजाजी को कोई जवाब दें। तभी पूजा के दोनों बच्चे बेटा आकाश और बेटी परी घर पर आते और बुआ को देखकर खुश हो जाते। तभी रोहित का फ़ोन बजता और वह यह कहकर चला जाता कि ज़रूरी काम है इसलिए जाना होगा। रोहित घर के बाहर चला जाता और दोनों बच्चे कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चले जाते। तभी अंजलि पूजा से कहती है बुरा मत मानना भाभी, लेकिन आपने अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए हैं। फूफा जी और बुआ जी घर पर आए हुए हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों को इतना नहीं सिखाया कि जब बड़े घर पर आते हैं तो पैर छुए जाते हैं। पैर छूना तो छोड़िए, आपके बच्चों ने तो आते साथ हमसे नमस्कार भी नहीं किया। क्या अब मुझे आपको यह भी सिखाना होगा कि अपने बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाते हैं। तब नंदोई सुनील जी ने भी कहा भाभी अंजलि कह तो सही रही है, हमने तो अपने बच्चों को यह सिखा कर रखा है कि घर पर जब कोई आता है तो उसके पैर छुए जाते हैं, उनसे हंसकर नमस्ते किया जाता है। लेकिन आपके बच्चों के बारे में हम क्या कहें। अंजलि तो हमारे दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार देती है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, बड़ों के सामने कैसे बैठा जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब संस्कार आपने अपने बच्चों को भी दिए होंगे। यदि दिए होते तो आज नजर आते। तब पूजा ने कहा दीदी अभी उनकी उम्र ही कितनी है, वक्त के साथ सीख जाएंगे। तब अंजलि ने कहा भाभी यह सब बातें वक्त के साथ नहीं सीखी जाती, यह सब बातें आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वक्त के साथ आपके बच्चे आपके हाथ से भी निकल जाएं। तभी पूजा की बेटी परी आती और कहती मम्मी पास में जो मिनी रहती है ना उसका आज जन्मदिन है, तो मैं जा रही हूँ और साथ में आकाश को भी लेकर जा रही हूँ। पूजा इशारों में हाँ कह देती और वह दोनों पास में ही रहने वाली मिनी के जन्मदिन पर चले जाते। तभी अंजलि कहती वाह भाभी, यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं कि बच्चों को संस्कार सिखाइए, लेकिन आप तो उन्हें बिगाड़ने पर तुली हुई हैं। यहाँ फूफा जी और बुआ जी घर पर आए हुए हैं तो कम से कम बच्चों से यह कहती कि उनके पास बैठकर कुछ बातें करो, लेकिन नहीं, आपने तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। क्या आपके यही संस्कार हैं कि घर पर कोई मेहमान आया हो और हम घर के बाहर चले जाएं। यहाँ पर हम तो आपसे भैया से और दोनों बच्चों से मिलने के लिए आए थे, लेकिन आपके दोनों बच्चों को तो अपने बुआ और फूफा जी की इज्जत का ख्याल ही नहीं। आखिर इसमें उनकी क्या गलती है। ये सब खेल तो संस्कारों का है। आखिर जैसा बीज बोएंगे वही तो पाएंगे। यदि आपकी जगह मेरे बच्चे होते ना तो मैं कभी भी उनसे नहीं कहती कि पार्टी में जाओ, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी घर पर आए हुए रिश्तेदारों के साथ बातें करना होता है, कहीं पार्टी में जाना नहीं। इस तरह वक्त निकलता गया और अब 15 साल बाद भी पूजा अपनी ननद के कहे गए वह शब्द नहीं भूल पाई, जब उसने कहा था कि तुम्हारे बच्चों में संस्कार ही नहीं। और आज जब पूजा की ननद अंजलि का फ़ोन आया कि भाभी एक हफ्ते बाद हमारी शादी को 25 साल हो जाएंगे, इस खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो आप भैया और दोनों बच्चे जरूर आना। पूजा ने कहा हाँ दीदी हम जरूर आएंगे। लेकिन सच यह था कि उसका अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि वह अपनी ननंद के घर जाए, क्योंकि अभी भी उसे इस बात का डर था कि उसकी ननंद जरूर उसे कुछ कहेगी। मुझसे कहे तो ठीक है, लेकिन कहीं बच्चों को फिर से असंस्कारी ना कहते। पर मन हो या ना हो पूजा को ननंद के घर तो जाना ही होगा। इसलिए ना चाहते हुए भी पूजा 2 दिन बाद अपने बच्चे और पति के साथ अपनी ननंद के घर जाती। पार्टी से कुछ दिन पहले ही पूजा अपनी ननंद के घर पहुंच जाती। पार्टी की तैयारियां ननंद जी के घर पर जोरों शोरों से चल रही थी।
और ननंद नंदोई जी पायती में बहुत सा पैसा भी खर्च कर रहे थे। आखिर करें भी क्यों ना। नंदोई जी के पास कोई पैसे की कमी तो थी नहीं, जिसे देखकर पूजा मन ही मन सोच रही थी, ननंद जी आप मुझे तो बहुत सलाह देती थी कि पैसा सोच समझकर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। अंजलि के घर पर और बहुत से रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया। रात को 11 बज चुके थे, लेकिन अंजलि की बड़ी बेटी नेहा अभी तक घर पर नहीं आई, जिसके कारण अंजलि और सुरेश दोनों ही परेशान थे। सुरेश अंजलि से कहता, नेहा कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आई। अंजलि ने कहा, मुझे नहीं पता, अभी फ़ोन कर कर पूछती हूँ। अंजलि ने नेहा को फ़ोन लगाया, लेकिन नेहा का फ़ोन नहीं रख रहा था। वक्त निकलता जा रहा था और अब तो रात के 12 बज चुके थे, लेकिन नेहा का अभी भी कोई पता नहीं था। फिर देर रात 1 बजे नेहा घर आती और अंजलि नेहा से कहती, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। नेहा ने अंजलि से चिल्लाते हुए कहा, आपसे कितनी बार कहा है कि मैं कहीं आऊँ या जाऊँ तो मुझे टोका मत कीजिए। मैं कोई बच्ची हूँ क्या, मैं कहीं खो जाती क्या, देर क्यों हो गई। और आज इतना नाटक क्यों कर रही हैं, मैं तो हर बार इसी तरह देर से आती हूँ। अंजलि ने नेहा से कहा, धीरे बोलो, घर पर रिश्तेदार आए हुए हैं। तब नेहा ने कहा, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मैं क्यों रखूं। और याद रखिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे बात बात पर रोकें और टोकें। पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ और आज फिर से समझा रही हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मैं आपको बताकर जाऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी लॉन्ग ड्राइव पर, सुन लिया, मेरे रास्ते से हटिए, मुझे जाकर सोना है और आपकी इस पायती से मुझे कुछ लेना देना नहीं, और आज के बाद मुझसे सवाल पूछना भी नहीं, कहकर नेहा अपने कमरे में जाकर सो जाती, जिसे देखकर पूजा मन ही मन कहती, ननंद जी थोड़े संस्कार अपने बच्चों को भी दे देती। बहुत आसान होता है दूसरों के बच्चों को असंस्कारी कहना। जो लोग दूसरे के घर में ताका झाकी करते हैं, दूसरे के बच्चों को नीचा दिखाते हैं, दरअसल वह अपने ही बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, क्योंकि वह व्यस्त दूसरे के घर को देखने पर होते हैं, अपने घर को नहीं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।